प्रैक्टिस शुरू की थी वो लॉकडाउन से शुरू की थी, मतलब 2000 लॉकडाउन आया था, 2020 में आया था। तो मतलब 2 साल हमने प्रैक्टिस की थी, में अच्छे मार्क थी। 10th में मुझे 96 मार्क से। यूथ के बारे में इतना बुरा डिसीजन लिया तो बस आर्मी में जाना था, इसलिए हमने कुछ कि क्या है अग्निवीर, उसमें क्या फैसिलिटीज़ है। 1 मंथ कंप्लीट हुआ तो उसमें सिर्फ सैलरी आई थी 21,000। मतलब जिंदगी, आपके ज़िंदगी के 4 साल की आपकी कीमत सिर्फ 20 या 25 लाख। मतलब अग्निवीर की ज़िंदगी जो है वो सिर्फ अग्निवीर ही महसूस कर सकता है। और कोई अग्निवीर में गए तो हमें पूरे बेसिक ट्रेनिंग में हमें सिर्फ 1 या 2 ही बार पार्शलिटी है। जो अग्निवीर है मतलब वो एक अलग सेक्टर है, और जो आर्मी है वो अलग। ऐसा वो अपनी जवानी ऐसे स्कीम्स को मत दे, उसकी जगह उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि BSF है, CISF है, स्टाफ सिलेक्शन है, या स्टेट पुलिस है। आज उसमें हमारे साथ है राज, जो कि अग्निवीर ट्रेनिंग से आए। मतलब उन्होंने अग्निवीर ज्वाइन किया था 2022 में। उन्होंने अग्निवीर ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग की। आज उनसे जानेंगे कि अग्निवीर की रियलिटी जो है। अग्निवीर में 2022 में भर्ती हुआ था, कोल्हापुर ARO महाराष्ट्र में। तो हमारी जो रैली थी वो फर्स्ट ही थी, अग्निवीर बैच हमारी पहली थी महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में। मैं दौड़ा था, वो सुबह का टाइम था 5 बजे तक। 5 बजे मैंने दौड़ा था, तो उसमें लगभग 30-35 बंदे लिए गए थे। और मेरी सेकंड पर्ची जो चेस्ट पे मारते उसमें उस तरह से मैं सेकंड पर्ची मेरी बैठी थी। और उसके बाद रीमेडिकल हुआ, और उसके बाद मेडिकल हुआ, और मेडिकल में पॉइंट दिया गया। तो मेडिकल उसके बाद ही होता है, जब आपका ग्राउंड होता है। आप ग्राउंड में अगर फिट होते हो तो उसके बाद आपका जो पुलअप्स होता है, पुलअप्स लिए जाते हैं 10 पुलअप्स, और लॉन्ग जंप लिए जाती है। और मैंने 10 पुलअप्स मारे थे आउट ऑफ। और उसके बाद उसके अगले दिन आपको बताया जाता है कि आपका मेडिकल कब है, आप कब वो सुबह सुबह मेडिकल हो जाता है। और मेडिकल के दौरान मुझे पॉइंट आया था, शोल्डर का पॉइंट आया था। और उसके बाद आपको पर्ची दी जाती है, आपके जो पास का एरिया होता है जहाँ पे आर्मी का हॉस्पिटल होता है, उसका आपको उसके पास आपको जाना पड़ता है रीमेडिकल के लिए। तो मुझे जाना पड़ा था पुणे में, जो खड़की का हॉस्पिटल है, खड़की हॉस्पिटल आर्मी का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुझे जाना पड़ा था। तो उधर लगभग 10 से 15 दिन तो लग ही जाते हैं रीमेडिकल का पॉइंट क्लियर करने में। तो उधर मेरे 10-15 दिन निकल गए, फिर मैं उसमें भी पास हो गया, रीमेडिकल पास हो गया। फिर आपको हॉल टिकट आ जाता है आपका, जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसके लिए। और उसके बाद लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद आपकी जो रिटर्न एग्ज़ाम होती है वो हो जाती है। तो मेरी रिटर्न एग्ज़ाम हुई थी, मुझे याद है 15 जनवरी 2023 को मेरी जो है रिटर्न एग्ज़ाम हुई थी। और उसका रिज़ल्ट जो आया था वो 15 दिन के बाद आया था, मतलब 13 जनवरी 2023 में आया था। तो जो आता है वो PDF के माध्यम से आता है, मतलब जो आपकी एक PDF जारी हो जाती है, और उसमें आपके जो आपका रोल नंबर है या कुछ है वो उसमें आ जाते हैं। तो उस दिन में मुझे पता चल गया मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो सिलेक्शन होने के बाद आपको वहाँ पे जाना पड़ता है आपके ARO में। और आपको कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुए वो सब आपको बताया जाता है। और उस बाद में आपके ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। तो आर्मी में जैसे कि बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो आर्मी GD, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो आर्मी टेक्निकल में हुआ था। और आर्मी तो उसके ट्रेनिंग सेंटर भी अलग है। आर्मी टेक्निकल का ट्रेनिंग सेंटर अलग है। आर्मी इन्फेंट्री जो GD में हो जाते हैं उनको इन्फेंट्री में भेजा जाता है, और जो ट्रेड्समैन में हो जाते हैं उनको मिक्स में भेजा जाता है। उनको इन्फेंट्री में भेजा जाता है और उनको सिग्नल में भी भेजा जाता है। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, मुझे जो यूनिट मिली थी वो सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर में मिली थी। ठीक है राज,
आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमको बताई है अग्निवीर, आपकी एंट्री कैसे हुई अग्निवीर में, तो उसके बाद आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ था और ट्रेनिंग सेंटर में कितने मंथ का ट्रेनिंग होता है वहाँ पे, बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग होता है, तो उसके बारे में बताइए। जो मुझे ट्रेनिंग सेंटर मिली थी वो थी 1STC जबलपुर थी, और वहाँ पे मतलब अग्निवीर की ट्रेनिंग हो वो अलग है। जो रेगुलर पहले थे सोल्जर, उनकी जो ट्रेनिंग थी, उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग थी और एडवांस ट्रेनिंग थी, उससे अग्निवीर की ट्रेनिंग बहुत अलग है। अग्निवीर की जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो सिर्फ दो मंथ की थी। 21 मतलब 11 या 12 वीक थी बेसिक ट्रेनिंग। और बेसिक ट्रेनिंग में इतना कुछ हार्ड नहीं था। सुबह 5 बजे उठना था, फिज़िकल होती थी, फिर ड्रिल होती थी, फिर जो आप HRDC मतलब जो आपको पढ़ाया भी जाता था उधर, हमें उधर पढ़ाया भी जाता था कि दिशाएं, जो बेसिक बेसिक नॉलेज है जो आर्मी में पता होनी चाहिए, वो हमें सिखाई गई। तो 2 महीने मतलब बहुत अच्छी तरह से गए उधर। ड्यूटी भी लगाए करते थे, मतलब नाइट ड्यूटी, मेस ड्यूटी, और ट्रेनिंग के बीच बीच में वर्कआउट, मतलब आपको वर्क भी दिया जाता था। जब आपकी लंच होता था, लंच का टाइम था सुबह दोपहर 1:30 बजे। तो लंच होने के बाद आपको आधे घंटे की रेस्ट थी, और उसके बाद आपको जो वर्किंग थी, वर्किंग के लिए फॉलो इन किया जाता था। और एक एक जो एरिया है ट्रेनिंग सेंटर का, वो साफ सफाई या कुछ भी हो, वो काम आप अलग अलग जो स्क्वाड होते थे उनको दिया जाता था। और बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म हुई मेरी 2 महीने के बाद, और 2 महीने उधर से हमें दूसरे ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया एडवांस ट्रेनिंग के लिए। और उधर हमारी वो जो सिग्नल की ट्रेनिंग, मतलब जो सिग्नल कोर में जो मतलब पढ़ाई वगैरह, सिग्नल कैसे भेजा जाता है, वो सिग्नल पे बात कैसे की जाती है, एक्सचेंज या वो सब हमें सिखाया गया। तो एडवांस ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी से मेरी, मतलब 2-3 महीने में था उधर, वो भी मेरी अच्छी अच्छी गई थी। तो राज, आप बता रहे थे कि इतना अच्छा ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, तो फिर भी आपने छोड़ा क्यों? मतलब क्या रीज़न था अग्निवीर छोड़ने का, और क्या लगता है आपको अग्निवीर के जो आपने छोड़ने का पीछे का रीज़न, और क्या लगता है आपको? तो मतलब हमने जो आर्मी की ट्रेनिंग शुरू की थी, मतलब आर्मी की मतलब प्रैक्टिस शुरू की थी, वो लॉकडाउन से शुरू की थी। मतलब 2000 लॉकडाउन आया था, 2020 में आया था। तो मतलब 2 साल हमने प्रैक्टिस की थी दिन सुबह, मतलब हम 2 टाइम प्रैक्टिस करते थे रनिंग की। और उसके बाद मुझे 10th में अच्छे मार्क थी, 10th में मुझे 96 मार्क्स से। और मेरा आर्मी में सिलेक्शन होने से पहले, मेरा 2-3 महीने पहले ही मेरा पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन हो गया था। जो पोस्ट ऑफिस में जो GDS मतलब 10 के बेसिस में जो लगती है, मेरिट बेस पे जो रैली होती है, उस पे वो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। हमारे जो पड़ोस का ही गाँव है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी 2 साल, तो इसका कुछ तो ये होना चाहिए, उसका कुछ तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसलिए मैंने आर्मी के रैली में पार्टिसिपेट हो गया। तो मैं आर्मी के रैली में मैं सिलेक्ट हो गया। तो मैंने अग्निवीर के लिए मुझे इतना पहले पता नहीं था, मुझे लगा नहीं था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने मतलब इतना यूथ के बारे में इतना बुरा डिसीजन लिया होगा। मुझे लगा था हमें तो बस आर्मी में जाना था, इसलिए हमने कुछ कुछ मतलब उसके बारे में कुछ पढ़ाई नहीं की कि क्या है अग्निवीर, उसमें क्या फैसिलिटीज़ है, ये वो। हमें तो बस आर्मी में जाना था, इसलिए हमने कुछ कुछ मतलब उसके बारे में कुछ पढ़ाई नहीं की कि क्या है अग्निवीर, उसमें क्या फैसिलिटीज़ है, ये वो। इसलिए जब हम सिलेक्ट हो गए आर्मी के रैली में, बाद में हमें जो लड़के थे हमारे साथ जो सिलेक्ट हुए थे, उनसे बातचीत करके हमें ये पता चला कि अग्निवीर में सिर्फ एक 1 मंथ ही छुट्टी है। वो हमें जब हम सिलेक्ट हो गए तब हमें पता चला। उसके हमें पहले मतलब रेगुलर जो सोल्जर है उसको छुट्टी थी 90 डेज, और जो अग्निवीर है उनको आप दे रहे हो छुट्टी सिर्फ 30 डेज।
और जो पेमेंट थी वो भी कम थी। वो मतलब उधर जो पीडीएफ थी उसमें मतलब जो जब रैली छुट्टी थी वो जो अग्निवीर की पीडीएफ थी इंफॉर्मेशन अबाउट अग्निवीर, जो उसमें तो था कि 30,000 पर मंथ। लेकिन जब हमने जब ट्रेनिंग शुरू किया, जब हमारा 1 मंथ कंप्लीट हुआ, तो उसमें सिर्फ सैलरी आई थी 21,000, और जो 9,000 अमाउंट है वो कट हो जाती थी। और जो आपको लास्ट में मिलने वाले 11 लाख, उसमें जो सेवानिधि मिलने वाला है 11 लाख, उसमें से जो आधी आधी अमाउंट है वो आपकी है। मतलब जो दर महीना जो हर महीना जो कट हो रहा है 9,000 10,000 या जो भी आपका अमाउंट है उसका 30%, उस वो जो सेवानिधि में वो बीच मतलब आधी अमाउंट आपकी है। हमें लगा था कि जो 11 लाख है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का होगा, और 30,000 ऐसा मिला कि हमने कैलकुलेशन किया था। लेकिन हमने गवर्नमेंट ने छुट्टी के बारे में भी मतलब 30 डेज मतलब कुछ ही नहीं छुट्टी। 6 महीने के बाद आप 15 दिन घर आओगे, 6 महीने के फिर 6 महीना उधर रुकना पड़ेगा, फिर 15 दिन आने जाने में ये दो मतलब सिर्फ आपको 7 से 8 दिन 6 महीने के बाद घर पे या बाहर सिविल एरिया में घूमने के लिए मिलेंगे। तो 4 साल मतलब आपके ज़िंदगी के 4 साल की आपकी कीमत सिर्फ 20 या 25 लाख। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और इतने छुट्टी में मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो रेगुलर सोल्जर होता है, रेगुलर सोल्जर आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकता है उतनी 90 डेज़ की छुट्टी में। मतलब आपके सपोज़ उसकी एग्ज़ाम आ रही है तो छुट्टी निकाल के एग्ज़ाम देने जा सकता है। लेकिन अग्निवीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अग्निवीर की अगर एग्ज़ाम आ गई किसी कॉलेज की तो वो क्या करेगा, वो 50 डेज़ की छुट्टी में नहीं जा सकता। और सपोज़ उसने 1 महीना ले ली छुट्टी तो अगले 1 साल तक वो घर नहीं जा सकता। मतलब अग्निवीर की ज़िंदगी जो है वो सिर्फ अग्निवीर ही महसूस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और जो हम मतलब हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे और जो हमारे गांव में जो पहले आर्मी सिलेक्टेड थे, जो आर्मी सर्विस में थे, वो हमें बता रहे थे उनका ट्रेनिंग कैसा था, वो कैसा था। वो हमें बता रहे कि जो ट्रेनिंग में 1 हफ्ता में आपको फ़ोन दिया जाएगा, पूरा दिन दिया जाएगा। आप एक संडे को आपको फ़ोन मिल जाएगा। तो हमें मतलब हम वैसी मेंटेलिटी पैदा करके हम उधर गए थे। लेकिन हम जब अग्निवीर में गए तो हमें पूरे बेसिक ट्रेनिंग में हमें सिर्फ 1 या 2 ही बार फ़ोन दिया है। मतलब कि पूरा महीना तक हमने फ़ोन नहीं देखा था। या आर्मी वाले जो भी है वो मतलब अग्निवीर पे ट्रस्ट नहीं करते कि ये 4 साल के बाद घर जाने वाले हैं। ये यहाँ ट्रेनिंग सेंटर की वीडियो निकालेंगे, फ़ोटो निकालेंगे, 4 साल के बाद वो सिविल में या सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। मतलब ये समस्या फिर भी होने वाली है। मतलब अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करके अग्निवीर अगर यूनिट में चला जाएगा, फिर भी ये इसी नज़र से ऐसे अग्निवीरों को देखेंगे कि यार ये तो फिर सिविल एरिया में जाने वाले। और इसलिए वो हमें फ़ोन भी नहीं देते थे। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, मैं इंडिया पोस्ट ऑफिस मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही था। तो मैं वो उसका रिज़ाइन दे के मैं अग्निवीर में चला गया था। तो मतलब मुझे लगा था कि मैं खुद को प्राउड फील कर रहा था कि मैं आर्मी के लिए जा रहा हूँ और मैं रिज़ाइन दे के जा रहा हूँ किसी को। मैं मतलब मेरे अंदर इतनी देश भावना है। तो लेकिन मुझे जब मैं वहाँ गया और जब पता चला रिक्रूटर्स जो थे वहाँ पे एआरओ में या अंदर जिनको पता चला कि ट्रेनिंग में कि गवर्नमेंट जॉब छोड़कर इधर आया अग्निवीर में, तो मुझे मतलब ऐसे बोलते थे कि अरे तू पागल है क्या, तू क्यों छोड़ के आया गवर्नमेंट जॉब, ये 4 साल ये और ऐसा है वैसा है, इतनी तकलीफ़ क्यों मतलब झेलने के लिए आया इधर उधर। अच्छा था, गाँव के नज़दीक था, ये था वो था। तो मतलब वो खुद ही डीमोटिवेट करते हैं। और जब अंदर गए मतलब बाहर जब हम भर्ती हुए थे, जब हम सिलेक्टेड हुए तो हमें इतना पता नहीं था फैसिलिटीज़ अग्निवीर की क्या है। लेकिन जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि जब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो ट्रैवलिंग या कुछ भी फैसिलिटीज़ है, कैंटीन फैसिलिटी है, वो सिर्फ अग्निवीर को ही इंडिविजुअल, उसके फैमिली को नहीं है। अगर उसके अग्निवीर के कुछ फैमिली को कुछ हो जाता है मेडिकल, तो वो आर्मी मेडिकल और आर्मी हॉस्पिटल का
उपभोग नहीं ले सकता, सिर्फ आर्मी जो अग्निवीर है वही ले सकता है। तो बहुत पार्शलिटी है, जो अग्निवीर है मतलब वो एक अलग सेक्टर है और जो आर्मी है वो अलग, ऐसा वो किया गया था। वो हमें समझ में आया कि जो अग्निवीर है वो पूरा अलग है आर्मी से, और 4 साल के बाद उसके जो 25% है वो उसमें जाएंगे आर्मी में, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आया कि इधर कुछ होने वाला नहीं, इधर पढ़ाई भी सब रुक गई है, इधर ना ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर पाऊँगा, ना अदर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे पाऊँगा। सिर्फ 4 साल मेरे लाइफ के मुझे यहाँ बिताने, क्योंकि मैं एक 20-25 लाख कमा सकूँ, बस इतना ही था। ओके, तो आर्मी में जाने से पहले आपको पता था क्या कि आर्मी में अभी 4 साल के लिए अग्निवीर ले जा रहे हैं और परमानेंट कमीशन अभी बंद हुआ है? तो फिर उसके बारे में आपको पता था, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, हम जो है मतलब गांव के लड़के, और गांव के लड़कों मतलब एक ही जुनून होता है कि आर्मी में सिलेक्ट होना है, इतनी देर हम दौड़े तो वर्दी चाहिए, वर्दी के लिए सब जाते हैं आर्मी में। तो आप अभी भी मतलब इतना चल रहा है, अग्निवीर के लिए अपोज कर रहे हैं, मतलब सब जगह सभी को पता है कि अग्निवीर अच्छी नहीं है स्कीम, तभी भी गांव के लड़के जो वो अग्निवीर में चले जाएंगे, क्योंकि उनको वो वर्दी से प्यार है। हमें भी था, इसलिए हमने इतनी जानकारी नहीं ली अग्निवीर की, क्योंकि हमें वर्दी अपने इस पे सर हमारे ऊपर चाहिए थी। तो हमने इतनी जानकारी नहीं ली, हमें सिर्फ इतना पता था कि वो 4 साल के लिए, और उसमें से 25% है वो 4 साल के बाद सिलेक्ट हो जाएंगे, और बाकी के 75% है उनको सिविल में जॉब दी जाएगी, हमें इतना ही पता था। और हमें ऐसे ही उम्मीद थी कि वो बाकी की एज छोड़ के सब जो बाकी की फैसिलिटी है, या कुछ छुट्टी की फैसिलिटी हो, या कैंटीन या मेडिकल हो, वो सब सेम हो सकती है, ऐसा हमें लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको क्यों नहीं लगता है कि आप 25% में नहीं आ सकते? क्या ऐसा मुश्किल है? और क्या आप और आगे जाके देश की सेवा करेंगे? तो ऐसा है कि मतलब जो 25% में कौन होगा, जो रनिंग में एक्सलेंट होगा, जो मतलब स्पोर्ट्स में होगा, जो रिलेशन से जो भर्ती होते हैं, उसी उसी में से 25% में बहुत से ज़्यादा होंगे। तो मतलब मेरा रनिंग ठीक ठाक था, और इसलिए मतलब मुझे लगा किधर से कि मेरा 25% में नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो सुपर एक्सीलेंट थे, रिलेशन से बहुत सारे बंदे थे, स्पोर्ट्स में बहुत सारे बंदे थे। तो मुझे फील हुआ कि आगे जाके 25% नहीं हो जाएगा, और अगर हो भी जाता तो मतलब 4 साल में आप अग्निवीर को इतनी बुरी ट्रीटमेंट दे रहे हो, कि ट्रीट कर रहे हो कि उसकी छुट्टियाँ कम है, उसकी फैसिलिटी कम है, तो आगे वो सर्विस करेगा तो मतलब उसके लिए वो मतलब इच्छा पैदा करना कि मुझे आगे भी जाके देश के लिए देश की सेवा करनी है, वो मतलब उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि कोई अग्निवीर इतना साहस कर ले कि उसने 4 साल अग्निवीर के लिए दिए, और आगे जाके वो सिलेक्ट हो गया, तो उसके लिए बहुत मतलब गट्स चाहिए अंदर। आपने जो है अंदर से अग्निवीर ट्रेनिंग को महसूस किया है और देखा है अंदर का हाल क्या है अग्निवीर का, और उनको ग्राउंड ड्यूटी में एक्चुअल में क्या काम करना पड़ता है और कैसा है। तो अभी जो यूथ हमारा है, जो इंडियन है, वो ज्वाइन करना चाहती है आर्मी को एज अ सोल्जर, एज अ टेक्निकल जीडी, तो आपका उनको क्या संदेश रहेगा अग्निवीर के बारे में? तो मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आप अग्निवीर को, या जो ऐसी स्कीम आई है, मतलब अभी भी सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है अग्निवीर की जगह, तो आप ऐसे जो स्कीम आ रही है उनको आप लास्ट पे रखिए, लास्ट प्रायोरिटी दे, और आप जो वर्दी है उसके मोह माया हो, और उसमें मत फंसिए कि मेरे बदन पे वर्दी आ जाएगी, क्योंकि हम इसी की वजह से फंस रहे हैं इन योजनाओं में, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा यूथ को कि आप हम अपनी जवानी ऐसे
स्कीम्स को मत दे, आप उससे बहुत ज़्यादा बहुत बहुत है उसकी जगह उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि BSF है, CISF है, स्टाफ सिलेक्शन है, या स्टेट पुलिस है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब छोड़ के आ रहा था इधर, तो मुझे भी बहुत सारे अंदर के ऑफिसर है वो कह रहे थे कि आप मत जाइए, आप बाहर जाके कुछ नहीं हो जाएगा, आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आप ऐसे भी बेरोज़गार होंगे। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि नहीं, मैं कुछ तो कर दिखाऊंगा, कुछ तो होगा मेरा फिक्स। तो मैं जब बाहर आया अग्निवीर छोड़ के, 5 मंथ का मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया है अग्निवीर का, आप देख सकते हैं। और जब मैं आया तो फिर से पोस्ट की रैली मतलब निकली, और फिर से मैंने उसमें अप्लाई किया 10th की बेसिस पे, और फिर से मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर से मैं अभी BPM हूँ मैं पोस्ट ऑफिस में। तो ऐसा कुछ नहीं, आप इसको लास्ट प्रायोरिटी दें और मतलब दूसरी जगह ट्राई करते रहिए आप, ठीक है। और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते।